हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मथुरा कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री 5 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आज मैं 5 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग 5 चैप्टर को देखेंगे और आप लोग 5 चैप्टर को अध्ययन भी किए हुए हैं, और नहीं जो स्टूडेंट नहीं किए हैं वो घर पर बैठकर बुक को टोटल रीडिंग देंगे। और आज मैं मेमोरेबल फैक्ट दिखाने जा रहा हूँ। मेमोरेबल फैक्ट हिस्ट्री का है 5 लेसन का। देखिए, पहला नोट कीजिएगा, पहला फैक्ट 1 नंबर में नोट कीजिएगा। बंगाल में पहला जूट मिल 1955 ईस्वी में स्थापित हुआ। 1955 ईस्वी में स्थापित हुआ। उसके बाद लिखेगा, उत्तरी भारत में एलिगन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो सकता है। बंबई में पहला कपड़ा मिल 1854 में स्थापित हुआ। अहमदाबाद की पहली सूती मिल 1874 ईस्वी में आरंभ हुई। उन्नीस 1907 में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया। ओके, उसके बाद में लिखिए, नोट कीजिएगा, जेम्स हारग्रीव्ज द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई स्पिनिंग जेनी मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। नेक्स्ट पॉइंट, सूती और कपास उद्योग ब्रिटेन में 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। सूती और कपास उद्योग का ब्रिटेन में, ठीक है, मतलब उद्योग ब्रिटेन में 1840 दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में सूती कपड़ा मिलों की स्थापना होनी शुरू हो गई। मशीन उद्योगों के आगमन से पहले भारत से आयात किए गए रेशम तथा सूती कपड़ों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एकाधिकार था। नेक्स्ट, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना की स्थापना 1730 के दशक में हुई और 18वीं सदी में कारखानों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गई। नेक्स्ट नोट कीजिएगा, व्यापार संघ निर्माताओं के संगठन होते थे जो कारीगरों को प्रशिक्षित करते, उत्पादन को नियंत्रित करते, प्रतिस्पर्धा तथा कीमतों को निर्धारित करते तथा व्यापार में नए लोगों के प्रवेश को रोकते थे। तो ये आपका है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक और नोट कीजिएगा, 20वीं शताब्दी में ऐसे अनेक परिवर्तन हुए जिन्होंने औद्योगिकरण के प्रतिरूप को प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध के पहले औद्योगिकरण की गति धीमी थी। युद्धोपरांत यानी युद्ध के बाद कारखानों की संख्या नियमित रूप से बढ़ती गई। ओके, तो ये अर्थव्यवस्था और आजीविका से यानी रिलेटेड आपका मेमोरेबल फैक्ट था। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आइए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैसे कि 1 नंबर में, आदि औद्योगिकरण किससे कहते हैं? आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं? उत्तर, यूरोप और इंग्लैंड के कारखानों में उत्पाद होने के पूर्व की स्थिति को आदि औद्योगिक कहते हैं।
यूरोप और इंग्लैंड के कारखानों में उत्पाद होने के पूर्व की स्थिति को आदि औद्योगिकरण कहते हैं। 2 नंबर, वाष्प चलित रेलवे इंजन का आविष्कार किसने तथा कब किया? तो वाष्प चलित रेलवे का यानी रेलवे इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में किया। प्रश्न 3, चार्टर एक्ट द्वारा मतलब चार्टर एक्ट का भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारतीय व्यापार पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न 4, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों को क्यों बहाल किया? इसका आंसर हो जाएगा बुनकरों पर नियंत्रण स्थापना हेतु गुमास्तों को बहाल किया। प्रश्न 5, कलकत्ता में पहली जूट मिल किसने स्थापित किया? कलकत्ता में पहली जूट मिल की स्थापना हुकुमचंद ने की। प्रश्न नेक्स्ट है 6 नंबर, वर्तमान समय में भारत में कितने स्टील प्लांट हैं? तो वर्तमान समय में भारत में 7 स्टील प्लांट हैं। ओके, ये अति लघु हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना ही तक रहने दीजिए। आप लोग है ना लघु 3 नेक्स्ट डे चलेंगे। लघु 3 एक दिन में ही कंप्लीट कर देंगे। 1 से लेकर 5 तक है। ओके, तो 1 से लेकर 5 तक इसको कंप्लीट कर देंगे लघु 3। और भी कोई क्वेश्चन छूटा होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसका मैं आंसर लिखा दूंगा। ओके, थैंक यू। दिस वाज फॉर टुडे क्लास 10th।